अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, तो खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक है। जो हमारे बहन भाई हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलामत रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो इस नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी जी माशाल्लाह सुबह का टाइम है जी। तो जैसे हमारी घर की रूटीन है कि हमने सारा घर घर का सैन में झाड़ू कर लिया और किचन की सफाई भी कर दी, सर्फों में बर्तन भी लगा दिए। तो अब आए हैं जी खाने पकाने में। तो खाने में हम बना रहे हैं सुबह नाश्ते में भिंडी। तो रात को हमने सब्जी लेके रखी थी, ये भिंडियाँ जो है ना रात को हमने साफ भी करके रखी थी। ये देखिए जी मिर्ची भी मैंने कट करके रखी थी। तो जैसे ही हम रात को सालन बना रहे थे, तो कल ना हमारे यहाँ फिर शादी थी मेरी फूफो की बेटी की। तो उधर ना वलीमा था। तो जैसे हमने कहा कि हमने जाना है तो लाजमी तो जाना तो पड़ेगा, रिश्तेदारी भी है और फूफो भी नाराज़ होगी नहीं गए तो फिर ना टाइम नहीं, ऐसे हुआ कि शाम हो गई और जो है ना अनाया के अब्बू ना काम से लेट आए बहुत। आवाज़ को भी पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसे इंतज़ार करते करते शाम हो गई। फिर मैंने कहा अभी शादी का भी टाइम नहीं रहा, तो हमने ना अपना खाना बनाना चाहिए। तो जैसे हमने सब्ज़ी ली, तो इसको भिंडी को हमने साफ़ करके रखा, सब्ज़ी बना रहे थे तो वो कहते हैं कि मगरिब की अजान भी होने लगी। उसी टाइम वो आए हैं जी काम से। तो उन्होंने बोला है कि मैंने कॉल करके पूछा है, तो वो कहते हैं कि वलीमा जो है ना शाम को 8 बजे ही होगा, तो आप तैयारी करें तो हम वलीमे पे चलते हैं। तो फिर मैं उधर वलीमे पे चली गई थी। तो उज़ैफ़ा जो है वो घर पे है नहीं, बाकी घर वो जो मेरे ससुर जी है वो भी घर पे नहीं है, वो भी किसी दोस्त को मिलने के लिए गए हुए हैं। तो घर में जो है ना अम्मा माँ जी भी थी और मेरा और एहसन थे, ये 3 लोग घर में थे। तो माँ जी ने कहा कि हमने इतनी सारी सब्जी बना के क्या करना है, वैसे भी मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझसे खाना नहीं बनेगा। अब तुम्हारी माँ जा रही है शादी पे, तो आप थोड़े से चावल लेके ना, वैसे भी बच्चे चावल बहुत पसंद करते हैं, तो आप चावल लेके चावल ही बना दें। फिर उन्होंने जैसे ही सब्जी मैंने साफ करके रखी थी, मिर्चें भी कट करके रखी थी, प्याज भी ऐसे टोकरी में पड़े थे, उन्होंने अंदर ही रख दिए। तो फिर उन्होंने थोड़े से चावल लेके वही बना दिए थे। वो मेरी बेटी है ना बड़ी, तो वो बना लेती है, लेकिन उसे रोटी बनानी नहीं आती, सालन भी बना लेती है, चावल वगैरह भी बनाने हो तो वो खुद बना लेती है। फिर उन दोनों बहन भाइयों ने चावल बना के खा लिए। तो फिर अभी मैंने कहा जी सुबह जो है ना उनके लिए यही सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि फिर दोपहर को भी अब दिन माशाल्लाह बड़े हैं, तो दोपहर को भी भूख लगती है। तो फिर क्यों कोई चीज़ खाने को नहीं होती, तो फिर बंदा परेशान होता है कि इतनी गर्मी में बंदा बनाए क्या। इसी गर्मी को देखते देखते फिर शाम हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा है जी सुबह अभी टाइम ठंडा है, तो सुबह सुबह ना सालन भी बना के रख देते हैं, रोटियां भी, चलो दोपहर को भी किसी को भूख लगेगी तो वो भी खा लेंगे, तो सुबह नाश्ता भी कर लेंगे। इसलिए जी सुबह नाश्ते में अब बना रहे हैं जी भिंडियाँ। तो बाकी मैंने कहा पहले भिंडियों को काट करके रख दो, फिर आटा गूंदूंगी, क्योंकि भिंडी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। फिर आटा गूंद के ना फिर सालन बनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं सवेरे सवेरे बनाएंगे चाह 9 वास्ते। अगर असा तो सरे की बोले जैसे को वो समझ लगे सारी गाल दी या ना लगे, बस मेरा सलाम भी काफी हो दे तो तुम अच्छा जी। जीना चाहती हो। अच्छा जी, माँ जी सुबह सुबह चाय बना के आई है। तो ये बुजुर्ग बंदे हैं ना, तो सुबह उठते हैं नमाज के टाइम, फिर नमाज पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं। तो फिर ये अपना जो भी इनका काम होता है ये अपने काम पे बैठ जाते हैं। तो कहते हैं तो नाश्ता जो है ना थोड़ा लेट बनता है। तो फिर मुझे ना इतनी थकान होती है, सुबह सुबह मैं चाय पी लूँ ना तो फिर मुझे पता लगता है कि मेरी तबीयत अब पहले से बेहतर है। तो इसलिए माँ जी ने सुबह सुबह नार मुँह चाय बना ही दी है। तो कहते हैं कि नाश्ते के पहले चाय बना दे, बना दी है तो चाय पी लेना, तो फिर जितनी देर बाद ही नाश्ता करेंगे ना फिर भूख नहीं लगती। तो इसलिए माँ जी ने सुबह सुबह चाय बनाई, वो उसने अपने लिए भी बनाई तो वो मेरे लिए भी लेके, बाकी जो है बच्चे भी नहीं पीते, जो मेरे शौहर है वो भी चाय नहीं पीते, लेकिन हम दोनों माँ बेटी चाय पीती है। उन्होंने कहा जब अपने लिए बनाई तो दो को बना के ले आए, तो अभी चाय भी पीते हैं। तो गर्मी की वजह से मैंने इधर किचन में पंखा भी लगा दिया है। तो इतनी तेज़ गर्मी है कि ऐसे पसीना खुश्क ही नहीं होता। तो जब पंखा मैंने चलाया है तो इतना शोर करता है, फिर मेरे बहन भाई कहेंगे कि बात की तो समझ आती नहीं है, पता नहीं किस चीज़ का शोर है। तो इसलिए मैंने पंखा भी अभी बंद कर दिया है। अभी पहले चाय पी लेते हैं, तो फिर जो है ना भिंडियाँ कट करके फिर सालन बनाएंगे।
माशाल्लाह जी, चाय भी बड़े मज़े की बनी है। वैसे भी हम तेज़ पत्ती डालते हैं चाय में, जैसे बंदे की थकान भी दूर हो जाती है। फिर दूसरी बात यह है कि चाय का स्वाद इसीलिए ज़्यादा होता है कि हम दूध ना भैंस का ही लेते हैं। तो हमारे गांव में तो माशाल्लाह भैंस का दूध जिस टाइम वो निकालते हैं उसी टाइम ही दे देते हैं। जैसे शहर में मिलता है जी, मिलावट होती है, फिर सारा दिन डरमों में रहता है, फिर जाके पहुंचता है। तो ऐसी चाय फिर पीने का दिल नहीं करता। तो हमारे यहाँ तो उसी टाइम निकालते, उसी टाइम हम ले आते हैं। तो कभी हमने चाय के लिए दूध तो गाय का लिया ही नहीं है। तो हम कहते हैं कि हमें उस चाय का ना स्वाद ही नहीं है। तो वैसे हमारे अब्बू जान के घर में भी 2 गायें हैं, तो उनका भी दूध होता है। जब वो हमें देते हैं ना दूध, तो हम उससे में कोई खीर वगैरह बना देते हैं, तो बच्चे खा लेते हैं बड़े शौक से। लेकिन चाय के लिए हमने स्पेशल दूध लेना होता है जी भैंस का। नीचे रखो ना। ऐसे नहीं, नीचे रखो, नीचे। माशाल्लाह जी, सालन भी मैंने बना दिया है, तो रोटियां भी बन गई है। तो हम जितनी कोशिश करते हैं कि धूप में काम, जब धूप हो तो काम खत्म हो जाए, तो लेकिन ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा काम होता है, तो काम भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे काम नजर नहीं आते कि क्या काम है। हम कहते हैं हम गए तो अभी खाना बना के आएंगे,
तो काफ़ी लेट हो जाता है। इसी तरीके से ये देखिए तंदूरी पे बहुत धूप आ गई है, इतनी तेज़ धूप में मैंने रोटियां लगाई है। तो बाकी माँ जी ने क्या ये दही ये लस्सी के बर्तन जो है ना इधर रखे थे, तो वो चाय लस्सी बना ही रही थी। तो माँ जी के ना कज़न आ गए, कज़न भाई, तो वो अभी उनके पास चली गई है जी, वो बैठे हैं जी अंदर। तो मैंने उसके लिए भी नाश्ता भिजवा दिए। ये ना वो सुबह सुबह आए तो जिसका नसीब होता है तो वही आ जाते हैं। जो अभी उनके लिए मैंने नाश्ता भेज दिया है। तो बाकी जो है ना लस्सी मैं अभी बना रही हूँ, तो उनसे अभी पूछते हैं कि उन्होंने लस्सी पीनी है तो फिर लस्सी बना के भी भेज देंगे। तो अभी इसलिए दस्तरखान पे कोई नहीं है, तो अभी वो लस्सी बना लें तो फिर माँ जी को देखते हैं कि वो अभी अंदर ही अपना नाश्ता बुला लेती है या बाहर आती है, फिर ऐसा को बुलाते हैं, फिर हम जो है ना नाश्ता शुरू करते हैं। पानी पीना है, इसको पानी भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मोहम्मद एहसन आ गया जी नाश्ते पे। तो माँ जी ने बोला है कि अभी मैंने नाश्ता नहीं करना, अंदर वो अपने कज़न के साथ बैठी है, जो वो भी कितने सालों बाद आए हैं। तो उन्होंने कहा जी आपने नाश्ता करना है तो करो, वीडियोस बनानी है तो बनाओ, लेकिन अभी ये बैठे रहने दे, इनको अगर खाना है तो इसका अंदर भिजवा दो। तो अभी माँ जी ने कहा कि मैंने सुबह सुबह चाय पी ली है, तो अभी मेरा नाश्ता का मन ही नहीं है। तो इसीलिए जी हम दोनों माँ बेटा अभी नाश्ता करते हैं। जो मोहम्मद एहसन भी आ गए, अभी साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। वो लेके लस्सी जो है ना सिर्फ ऐसा ही बच्चों में से पीती है, बाकी कोई बच्चे नहीं पीते। तो ऐसा को मैंने बोला लस्सी लेनी है, कहता है कि नहीं। अभी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, नाश्ता करते हैं, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह नाश्ता भी हमने कर लिया। तो बाकी के बर्तन भी मैंने अंदर रख दिए हैं, जो धोने वाले थे वो मैंने अभी खुरे में रख दिए, तो मेरा बर्तन धो रही है। तो अभी जो है ना ये जो सल्फों के बर्तन है, अभी ये देखिए जी कुछ मैंने उतार के अंदर रख दिए। तो ये जो मिट्टी के बर्तन है ये मैं इसको उतार के ना तो सेफ में रख देती हूँ, क्योंकि इतनी तेज धूप में फिर इसका रोगन भी खराब हो जाता है, तो फिर वैसी चमक नहीं आती। तो इसलिए मैंने जब वो व्लॉग बनाती हूँ तो इसको सल्फों में लगा देती हूँ। जब व्लॉग खत्म होता है, धूप होती है, तो फिर इनको उतार के अंदर रख देती हूँ। तो अभी जो है ना काम हमारा ख़त्म हो गया है माशाल्लाह जी। तो अभी हम अपने बहन भाइयों से इजाज़त चाहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिस तरह से मेरे बहन भाई हमें सपोर्ट करते हैं, उसी तरह से आपने हमें सपोर्ट करनी है। तो अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।